ये छठे का नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन, ये आपका उससे आया हुआ है, पी ब्लॉक के एलिमेंट से आया हुआ है, तो ये वाला भी हट चुका है, इसलिए इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। तो एथेनॉल क्या होते हैं? एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, CH3CH2OH। ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, एथेनॉल। हमें क्या करना है, इसका निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का एक मॉलिक्यूल निकलना, जल का एक अणु निकाल रहे हो, OH यहाँ से और हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन से, तो H2O क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। H2O का निकलना ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। ठीक है, जब यहाँ से H2O निकलेगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगी डबल बॉन्ड, और क्या बनेंगी, एल्कीन बनेंगी। चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। निर्जलीकरण करने के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में हम क्या कराएंगे, निर्जलीकरण। ठीक है, CH3 CH2 और ये क्या है, OH। जब तुम्हें पता है कि अम्ल क्या होते हैं, वो जो H+ देते हैं, ठीक है, H+ देते हैं, तो इसको हमने, इसमें हमने क्या मिलाया, अल्कोहल में हमने क्या मिलाया, अम्ल। अम्ल ने क्या दिया, अपना H+। ठीक है, अब चूंकि ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, और इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। इसके पास क्या है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH और एक H यहाँ पर। अब इसके पास, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, ये वाला हाइड्रोजन आकर के ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब इसके पास चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस वाला, तो ये हो गया H2+। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो H2O है, इसके ऊपर प्लस आवेश, ये स्थायी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इस वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगी, और ये H2O क्या होगा, यहाँ से मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा तो क्या बनेगा अगले स्टेप में, CH3 CH2, और इसके ऊपर चूंकि यहाँ से बॉन्ड टूट गई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के चले गए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये कर लेकर के चला गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस अलग क्या हो गया हमारा, H2O। अगले स्टेप में क्या होगा, चूंकि ये H+ है, ये क्या है, एक धनायन है, और धनायन तुम्हें पता है कोई भी आयन हो वो क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। तो इस धनायन को मिटाने के लिए क्या होगा, इस कार्बन से, यानी कि ये वाला जो कार्बन था, वहाँ से एक हाइड्रोजन, वहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, H+ के रूप में निकल जाएगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि इस कार्बन के ऊपर के जो धनात्मक आवेश है उसको मिटाया जा सके। तो मिटाया जा सके, इस वजह से क्या करता है, H अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, और खुद H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे एक नई बॉन्ड बन जाएगी, डबल बॉन्ड CH2, और प्लस ये वाला H बाहर निकल जाएगा H+ के रूप में। अपने इलेक्ट्रॉन इसने इधर दे दिए, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो ये क्या बन गई हमारी, एल्कीन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं निर्जलीकरण की विधि। चूंकि विधि क्या होगी, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से एक OH निकल रहा है, और एक यहाँ से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो OH और हाइड्रोजन, इनका क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम होता है, इस क्रियाविधि का नाम होता है विलोपन क्रियाविधि। क्या होती है, विलोपन क्रियाविधि। ठीक है जी, तो इतना करने के बाद क्या लिखोगे, विलोपन क्रियाविधि। अब इसको स्टेप वाइज कैसे लिखोगे, तो स्टेप वाइज लिखने के लिए कैसे लिखना है बता देता हूँ मैं, ये तो था समझने का। स्टेप वाइज लिखने में पहले स्टेप में क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2 OH और प्लस H+। ये H+ कहाँ से आया, H2SO4 से। ये क्या बना लेता है पहले स्टेप में, CH3 CH2 OH2+। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये CH3 CH2 OH2+ टूट जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2+ और प्लस H2O क्या होगा, अलग हो जाता था। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में CH3 CH2+, ये क्या करेगा, इधर वाले हाइड्रोजन से
इधर वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या अलग हो गया, H प्लस, और यही क्या थी, एल्कीन। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप में अभिक्रिया को लिख सकते हो। ठीक है, आसान सी अभिक्रिया है, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, रिमर-टीमैन अभिक्रिया। तो रिमर-टीमैन अभिक्रिया क्या थी, रिमर-टीमैन अभिक्रिया, रिमर-टीमैन में क्या था, फिनॉल की अभिक्रिया होती है। ये फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, CHCl3 और KOH के साथ। किसके साथ करा रहे थे, CHCl3 और KOH के साथ करा रहे थे। बनते क्या हैं, बेंजल्डिहाइड, सॉरी बनते क्या हैं, सैलिसिल्डिहाइड। और सैलिसिल्डिहाइड क्या होते हैं, OH और CHO। ठीक है, बेंजीन रिंग OH और CHO, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, करा चुका हूँ डिटेल में, नहीं करा रहा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी क्या है, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता था कि बेंजीन रिंग को गर्म करते थे, किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और दूसरे नंबर पर H2O के साथ कराने से में क्या बन जाता था, सीधे सीधे ये OH और यहाँ पर क्या, COOH, और इसको हम क्या बोलते थे, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैलिसिलिक अम्ल, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। उसके बाद तीसरी क्या है, विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण कैसे बना रहे थे हम, क्या ले रहे थे, RCl और दूसरा क्या ले रहे थे, RONA। इसको हम उल्टा लिख रहे हैं, NaOR, RONA। क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाता है, ये NaCl निकल जाता है, और NaCl निकलने के बाद क्या बन जाएगा, ROR, ROR और प्लस NaCl, और ये ROR क्या है, ईथर, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। मतलब ईथर क्या कर रहे हो, बना रहे हो। तो 3 रिएक्शन लिख लेनी है, 3 नंबर में सीधे सीधे 3 रिएक्शन लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर ये मिल जाएंगे, एक एक नंबर के हैं, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्या है, सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे। तो सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है भाई, सोडियम एथॉक्साइड होता है CH3CH2ONA। ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड, 2 हैं तो सोडियम एथॉक्साइड। इसकी अभिक्रिया अगर हम किससे कराते हैं, सोडियम एथॉक्साइड से हमें क्या प्राप्त करना है, डाई एथिल ईथर, यानी कि CH3CH2CH2O CH2CH3, डाई एथिल ईथर, दोनों तरफ ईथर लगा हुआ है तो डाई एथिल ईथर। ठीक है, हमें यहाँ से क्या प्राप्त करना है, ये वाला प्राप्त करना है। कैसे करोगे भाई, तो इसकी अभिक्रिया करा दो किससे, CH3CH2Cl के साथ। इसकी अभिक्रिया करा दो CH3CH2Cl के साथ। क्या होगा, ये अगर इसको उल्टा कर करके लिखोगे तो क्या होगा, Na और ये Cl निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन से सीधे जुड़ जाएगा क्या, CH2CH3। ठीक है, उल्टा करके लिखोगे Cl Na निकल जाएगा, CH2CH3 इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3, और प्लस क्या निकला है, NaCl, है ना। और यही हमारा क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। दूसरा क्या है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग, और उसमें क्या जुड़ा होगा, CH2Cl। इससे हमें क्या बनाना है, बेंजिल अल्कोहल। क्या बनाना है, बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल क्या होते हैं, CH2OH। इसको बनाने के लिए क्या करोगे, इसकी अभिक्रिया सीधे सीधे किससे करा देते हैं हम, जलीय KOH से। किससे, जलीय KOH से। क्या होगा, ये KCl अलग हो जाएगा और OH आकर के सीधे इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड से हमने क्या बना लिया, बेंजिल अल्कोहल। उसके बाद अगला है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 ऑल। ये कैसे बनाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन है, तीसरा पार्ट है इसका, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, C2H5MgBr। ठीक है, प्लस इससे हमें क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल, इससे हमें बनाना है। तो इसकी अभिक्रिया किससे करा दो, फॉर्मेल्डिहाइड से। यानी प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। प्रोपेन 1 ऑल होता क्या है, तो प्रोपेन 1 ऑल क्या होता है, ध्यान से देखो, प्रोपेन 1 ऑल यानी कि CH3CH2CH2 और OH, 3 कार्बन है, प्रोपेन एक नंबर पे ऑल लगा है तो प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसकी अभिक्रिया किससे करा दो, HCHO, ऐसे से कराएंगे जिसमें क्या हो, एक कार्बन हो। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जब ये टूटता है MgBr तो इसके ऊपर आता है माइनस,
और MgBr हो जाता है प्लस। यहाँ से ये टूटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस और इसके ऊपर आएगा प्लस। ठीक है, क्या होता था माइनस वाले से प्लस वाला पार्ट, प्लस वाले से माइनस वाला पार्ट जुड़ जाता है। क्या बनेगा जुड़ करके, तो देखो भाई C2 ये हो गया C, ठीक है, कार्बन बॉन्ड H लगा था, H लगा दिया हमने, बॉन्ड H लगा था, H लगा दिया हमने, और O से क्या जुड़ जाएगा MgBr, तो ये हो गया OMgBr, और नीचे क्या जुड़ गया C2H5, तो C2H5। अब हम इसका क्या करा दे रहे थे, जल अपघटन। क्या करा दे रहे थे, जल अपघटन। जब जल अपघटन कराते हैं तो किससे रिएक्शन करते हैं, H2O से। H2O से कैसे रिएक्शन करोगे, ये हो गया HOH, क्या होता था यहाँ से टूट जाता था, बन जाएगा हमारा ऊपर क्या लग गया OH, फिर नीचे क्या है ये CH2, फिर और क्या है C2H5, ठीक है, और प्लस अलग हो गया क्या MgOHBr, है ना। अब ये क्या है देखो, 2 कार्बन 3 कार्बन और 1 2 3 कार्बन है, और एक नंबर पे क्या है OH, और यही क्या है हमारा प्रोपेन 1 ऑल। इसको सीधे सीधे भी लिखोगे तो भी लिख सकते हो तुम, जो यहाँ पे लिखा था CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या बन गया हमारा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल। अगला प्रश्न क्या है, 7वें का हेलो एल्केन में एक अणुक और द्विअणुक नाभिक रागी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा तुम्हारे लिए, इस वजह से इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अगला प्रश्न है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिग अभिक्रिया क्या होती है, ये सब मैं डिटेल में करा चुका हूँ। 7 का ए, वुड्स फिटिग अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स फिटिग अभिक्रिया ArX, वुड्स फिटिग में ArX लेते हैं और प्लस 2 सोडियम और प्लस 1 क्या लेंगे RX को उल्टा करके लिख दिया हमने। क्या निकल जाता है इसमें NaX, क्या निकलते हैं ये NaX निकल जाते हैं, बन जाएगा हमारा Ar से क्या जुड़ जाएगा R जुड़ जाएगा और प्लस 2NaX अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे C6H5 लिख सकते हो Ar की जगह पे, और R की जगह पे CH3 C2H5 कुछ भी लिख सकते हो। डिटेल में करा चुका हूँ, दोबारा मैं नहीं करा रहा। बी, फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया में क्या थी, अभी हमने ArX और RX ले रखा है, तो कौन सी है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। अगर फिटिग अभिक्रिया की बात हो तो उसमें दोनों ही क्या होंगी ArX होंगी, तो दो हमने क्या ले रखी हैं ArX, मतलब एक ArX ऐसे प्लस बीच में 2 सोडियम और प्लस एक इसको उल्टा करके लिख दिया, तो X ArX क्या निकल जाएगा, फिर से 2NaX निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा Ar से इधर वाला Ar जुड़ जाएगा, तो ये हो गया Ar और प्लस 2NaX। ठीक है, तो ये हो गई वुड्स फिटिग अभिक्रिया, ये हो गई फिटिग अभिक्रिया, और ये दोनों ही अभिक्रियाएं किसकी उपस्थिति में होती हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर, हिंदी में शुष्क ईथर, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में दोनों ही अभिक्रिया हो रही हैं। उसके बाद अगली अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया। 7 का खा, अगला प्रश्न है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, तो किसकी अभिक्रिया होती है, ये टॉलुइन की। टॉलुइन क्या होते हैं, बेंजीन रिंग, उसमें क्या जुड़ा होगा CH3। टॉलुइन का ऑक्सीकरण कर दोगे किसके साथ में, CrO2 Cl2 के साथ में ऑक्सीकरण कर दोगे। CrO2 Cl2 क्या है, क्रोमिल क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बन जाता है, सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड। टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करने से क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग में CHO, और इसका नाम क्या होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम बेंजल्डिहाइड, तो क्या बनते हैं बेंजल्डिहाइड बन जाते हैं। उसके बाद अगली प्रश्न है गाटरमैन कॉक अभिक्रिया। तो गाटरमैन कॉक अभिक्रिया में क्या होता है, ये एल्डिहाइड बनाने के काम में आती है, यानी कि अगर बेंजीन रिंग को गर्म कर दोगे, दूसरा प्रश्न है बेंजीन रिंग को गर्म कर दोगे किसके साथ, CO प्लस HCl के साथ। ठीक है, HCl के मिश्रण के साथ, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, सीधे सीधे CHO। ठीक है, बेंजीन रिंग में कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, CHO, और ये क्या है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ओके, तो गाटरमैन कॉक में क्या था, CO प्लस HCl के साथ गर्म कर दिया बेंजीन रिंग को AlCl3 की उपस्थिति में, क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया अभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में जब था तब किया था इसको।
कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? तो कैनिजारो अभिक्रिया में ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे HCHO। ठीक है, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। तो हम ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, इनके 2 अणु लेते हैं और इसकी अभिक्रिया किसके साथ? NaOH के साथ कराते हैं। तो क्या होता है, एक अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या बन जाएगा, HCHO का ऑक्सीकरण होगा तो HCOOH। ठीक है, ये क्या बना, अम्ल। अम्ल बना, क्षार यहाँ पर उपस्थित है, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, लवण। तो OH की जगह पे क्या हो जाएगा, ONA, है ना। ठीक है, प्लस दूसरा जो अणु था उसका क्या हो जाएगा, अपचयन। तो अपचयन होगा तो क्या बन जाएगा, एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, CH3OH। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एक अणु का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, अम्ल बना, अम्ल बनने के बाद लवण बन गया। दूसरे अणु का क्या हुआ, अपचयन, तो क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया, 2 अणु लेते हैं, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन होंगे जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे, एक का ऑक्सीकरण होकर अम्ल बना लेगा और दूसरा अपचयित होकर के एल्कोहल बना लेगा। ठीक, एल्डोल संघनन, अगला पार्ट है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके हमें कितने लेने हैं, 2 अणु लेने हैं। तो पहला अणु कुछ ऐसे लिखते थे हम, दूसरे अणु को कैसे लिखते थे, HCH2C डबल बॉन्ड OH, है ना, ऐसे लिखते थे। फिर क्षार की उपस्थिति में ये वाला कैसे टूट जाता था, H प्लस ये माइनस, और इसको अगर तोड़ोगे तो ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। अब माइनस से प्लस वाला, प्लस वाले से माइनस वाला जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्डोल। क्या बनेगा, एल्डोल बन जाते हैं। कैसे बनेगा, तो ये हो गया CH3 बॉन्ड C, ऊपर क्या हो गया O, इससे जुड़ गया H, और इस C प्लस से क्या जुड़ गया, ये CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे एक H लगा था पहले से, उस H को ऐसे लिख दिया। अब देखो भाई, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, ये क्या है, बीटा। तो बीटा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड, तो ये क्या बने, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और ऑल दोनों ही समूह उपस्थित हैं। अगर इसको और अधिक हम क्या कर दे रहे थे, गर्म कर दे रहे थे, तो गर्म करने से क्या होता है, ये वाला OH और इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाता है H2O के रूप में, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स बनते हैं। ठीक, डिटेल में मैं करा चुका हूँ, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, देख सकते हो। ओके, अगला प्रश्न क्या है, अथवा में क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है। तो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, इसको क्या बोलते हो, एसिटाल्डिहाइड। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हो, टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O। क्या होगा, CH3CHO Ag2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता था, रजत दर्पण, यानी कि जो सिल्वर थी ये क्या होती थी, अवक्षेपित हो जाती थी और टेक्स्ट ट्यूब के आसपास चिपक जाती थी, और हमें एक सिल्वर मिलर या रजत दर्पण जो है वो प्राप्त होता था। प्लस ये जो एल्डिहाइड है इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो खुद को ऑक्सीकृत करती है और सिल्वर को क्या कर देती है, अवक्षेपित कर देती है या अपचयित कर देती है। ठीक है, CH3 एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और जो यहाँ पे सिल्वर था वो अवक्षेपित हो जाएंगी, कितने बन जाएंगे, 2 क्या बन जाएंगी, Ag अवक्षेपित हो जाती हैं, रजत दर्पण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। फिर दूसरा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ होती है। अभी अभी करा था तुमने, फॉर्मेल्डिहाइड के कितने, 2 HCHO हमने ले लिए। फॉर्मेल्डिहाइड किसके साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया करा दोगे। कौन सी अभिक्रिया है ये, कौन से एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है, कैनिजारो। क्या होगा, एक का ऑक्सीकरण होगा और लवण बन जाएगा, और दूसरे का क्या होगा, अपचयन और एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है,
क्या होता है जब बेंजामाइड का जलीय अपघटन कराया जाता है। ठीक, तो बेंजामाइड क्या होती हैं, बेंजीन और उससे क्या जोड़ दो, एमाइड। एमाइड क्या होते हैं, CONH2। इसका क्या कराना हमें, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब किसके साथ रिएक्शन, HOH के साथ रिएक्शन, HOH के साथ रिएक्शन। क्या निकल जाता है, NH3। ये जो NH3 है ये निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाती है और क्या बन जाता है हमारा, बेंजीन रिंग, और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और प्लस क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया। ये क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजामाइड के जल अपघटन से हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक अम्ल देखने को मिलता है। ये क्या है, बेंजोइक अम्ल। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न पत्र जो मैं कराऊंगा वो हो गया 347 CC। कौन सा, 347 CC। इसके बाद जो पेपर कराऊंगा वो होगा 347 CC।